किस प्रकार से सोच है? हम लोग अभी आज का धूप भी हम लोग देख लिए हैं, 26 अप्रैल का धूप इससे और ज्यादा तेज रहेगा। कैसे सोच है, कितना कठोर कदम कैसे उठा ले रहे अपनी? देखिए हम लोग मतलब कि ये कठोर कदम उठाने के लिए तो हमारे मंत्री जी महिलाएं थी, इतने बच्चे थे, इतने लोग थे, तो उनको तो सुरक्षा देना उनका काम था ना। उनको सूचना दिया गया था कि हम को रूपरेखा क्या तैयारी है, आप लोग जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? को मंत्री जी के आवास में हम लोगों ने जो आवासीय कार्यालय में हम लोग ने आवेदन दिया है, आप देख सकते हैं हमारे पास माननीय आवेदन भी है दीपक बिरुआ जी को। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पे हमारे मंत्री अगर इस बार इस चीज को अगर नहीं करते, अमल नहीं करते हैं, तो हम लोग 2029 के चुनाव में जो उनको पूरी तरह से खदेड़ने का काम करेंगे। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग नो एंट्री का कुछ दिन पहले हम लोग लाठीचार्ज, आपको याद होगा, जिस प्रकार से यहाँ ये लाइट जो जल रहा था उसको बंद करके जो जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया था कोलान में, और उस लाठीचार्ज को लेकर पूरा कोलान गर्म हो गया था। और उसका आवाज यहाँ झारखंड ही नहीं, उसका आवाज हमारा देश के संसद में भी गूंजा था। हम लोग जानेंगे कि ये लोग इसको लेकर के अभी पदयात्रा करने वाले हैं, और पदयात्रा आज के समय में हो रहा है, जो कि आज कड़क धूप है, और कड़क धूप में लोग पदयात्रा करेंगे। लोग 1 किलोमीटर जाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये लोग 130 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलने पर तैयार हो गए हैं। ये क्या चीज है, क्या नहीं है, ये लोग का कैसे करके ये जो इतना बड़ा सोच ये लोगों के पास आया है, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। और इसको लेके क्या तैयारी है ये लोगों के पास में, तमाम लोगों से बात करते हैं। जोहार। तो क्या है कि आप लोगों को पदयात्रा या लाठीचार्ज को लेके पदयात्रा कर रहे हैं, क्या ये उम्मीद है? इसको थोड़ा सामने करो। तो देखिए, ये जो आंदोलन था, ये आम जन का आंदोलन था, हित में लिया गया एक आंदोलन था। यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, यहाँ के जान माल सुरक्षित रहे। इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने जो तैयारी किया था, जो शांतिपूर्वक जो तैयारी की गई थी, उस आंदोलन के दौरान जो भी घटनाएं घटी है, ये सभी को पता है। ये बहुत बड़ा मतलब क्या घटना था ये हमारे सिंहभूम क्षेत्र के लिए। ये राज्य तक क्या, पूरे आपका दिल्ली तक ये बात पहुंची है। दिल्ली में राज्यसभा में भी ये बातें उठी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आंदोलन है कितना लोगों को प्रभावित किया है। तो इस आंदोलन का तैयारी हम लोग दोबारा इसलिए कर रहे हैं, इस कड़ी धूप में भी मतलब इतना कठोर फैसला हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि स्थानीय जो यहाँ के विधायक मंत्री जी हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, और यहाँ के डीसी है, एसपी है, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे बातों पर थोड़ा भी गौर नहीं किया, एकदम नकार दिया है इस आंदोलन को। और जो यहाँ जो जितने भी घटनाएं ये को लेकर हुआ, FIR हुआ है, फिर उसके बाद जो भी मतलब क्षेत्र में जो भी मतलब लोगों को तकलीफें हुई है, इतने लोग जेल चले गए, 74 लोगों के ऊपर में FIR दर्ज किया गया। अच्छा, कुछ लोगों को तो FIR किया गया था, मतलब जेल चले गए, तो लोग जेल से निकल गया है जी। और आप लोगों का नामजद जो 74 लोगों को FIR हुआ है, क्या आप लोगों का अभी तक आप लोगों को इस पे न्याय नहीं मिला, यानी कि आप लोगों को बरी नहीं किया गया? नहीं, बरी तो नहीं किया, ये अभी ट्रायल चलेगा। ये तो केस ऐसा है ना, जब FIR लॉज हुआ तो FIR लॉज होने के बाद जो मतलब बेल का प्रक्रिया हुआ, बेल में लगभग सारे लोग निकल गए, कुछ लोग रह गए हैं जो अब बेल फाइल नहीं किए, तो मैक्सिमम लोग निकल गए बेल पे, सभी लोग बेल पे लगभग हैं। लेकिन ये तो बेल होने से तो केस खत्म नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा केस। ये पता नहीं 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा। लेकिन इसमें मतलब चिंता का विषय ये है कि इस केस में जो है ना, बहुत सारे निर्दोष जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और जो महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उन लोग पर भी केस लगा है, जो मतलब बेवजह का केस है, फर्जी तरह का केस हुआ है। तो ये केस इससे तो समाप्त होगा नहीं। तो हम लोगों का ये पहल है कि सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे बातों को गौर से समझे, इस बात को कि ये इस तरह के केस से हमारे लोगों का ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम इस पहल को रखने के लिए उनके पास, सरकार के पास जाए पदयात्रा के माध्यम से। इसका तैयारी कब है आप लोगों का? ये तैयारी ऐसा है, ये पदयात्रा स्टार्ट होगी हमारी 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल से स्टार्ट होगी और ये 5 दिन चलेगी। और 1 तारीख को हमारा रांची पहुंचने का टाइमिंग है। तो रांची पहुंचने का टाइमिंग 1 तारीख को, और मुख्यमंत्री से मिलने का हम आशा उम्मीद रखते हैं कि 1 तारीख को हम उनसे मिलेंगे। ये हमारा प्लानिंग है। चलो, अच्छी बात है। विरांश जी को दीजिए। अच्छा, जो आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं, आप लोग बीच में आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय हो गए थे, फिर आप लोग तमाम हथकंडे अपनाए, फिर आप लोग तमाम उनसे मिलने का कोशिश किए। क्या आपका जो जिस मंत्री का नाम आप लोग ले रहे हैं, जिस विधायक का नाम आप लोग ले रहे हैं,
यहाँ से अगर आप चलेंगे तो करीबन 100 कदम, यानी कि देखा जाए तो 100-200 मीटर के दूर में आपका विधायक का आवास है, मंत्री जी का आवास है। क्या आप रांची जाके ही वो आवेदन देना अच्छा लग रहा है? बेशक हमारे मंत्री जी माननीय आंदोलन की पैदाइश हैं। उन्होंने आंदोलन के माध्यम से आज जो यहाँ मुकाम हासिल किया है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। जब शिबू सोरेन जी ने उसको सींच के आज इतना जो है विकसित किया है उस पार्टी को, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो पार्टी है बहुत इसे मबुआ राज कहती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरे झारखंड में जहाँ भी जमीन अधिग्रहण की बात हो रही है तो इसके सरकार में हम देखते हैं कि आदिवासियों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलाया जा रहा है। यह बात केवल पश्चिम सिंहभूम की नहीं है, पूरे तमाम झारखंड में हम देखते हैं आज पुलिस दमनकारी जो है पूरे गरीब और मजलूमों के ऊपर हावी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसका सीधा सा साधा हम जो उंगली हमें करना पड़ेगा वो हेमंत सोरेन की ओर करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने जब अपने चुनावी भाषणों में हमेशा कहते हैं कि अबोध इसमें अबोध राज है, और हम लोग यहाँ पर जो है भाजपा जो कि यहाँ पे जो है आदिवासियों को शोषण और दमन करती है अन्य राज्यों में, यहाँ पे उसको अगर हम लाते हैं तो कहीं ना कहीं कि यहाँ पे झारखंड में तमाम आदिवासियों का यहाँ पे शोषण ही होगा। लेकिन आज जब उनकी सरकार है, यहाँ पे पूरे बहुमत के साथ उनकी सरकार है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम लोग ऐसे मामलों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे तमाम झारखंड के अंदर में ये इस प्रकार का मामला दोहरा जाए, चाहे वो रिम्स 2 का मामला हो, चाहे इससे पूर्व में अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में अभी अखबार में मिला कि सोना खदान का जो अभी भंडार मिला है आपका अड़की में, वहाँ पे ना जाने किस प्रकार का विवश घटना घटेगा, ये देखने का विषय है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बोले कि आपका बगल में मंत्री जी है उन्होंने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आज मंत्री जी भूल गए हैं कि आज जिनके वोट के बदौलत आज वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, मंत्री का पद ग्रहण करके जो है यहाँ पे वहाँ आज एक रिकॉर्ड बना है कि हमारे हो समुदाय में पहली बार किसी को मंत्री का पोस्ट मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इससे पूर्व में भी यहाँ जातिवाद हुआ और होते आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज उनको ये उपलब्धि मिली। लेकिन हमको लगता है कि इसका ताज और सिर्फ रुंगटा के द्वारा उनको ताज उसी किया गया है, इसलिए कि आज जब रुंगटा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के मंत्री जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आम जनताओं के साथ खड़े होने के बजाय जो है वो यहाँ पे जो है चंद पूंजीपतियों के पीछे में उनका दू मिला रहे हैं। चलिए साधु जी, हम लोग देखते हैं कि आप भी, हम लोग को लगता है कि पिछले 2016 या 17 को हम लोग पदयात्रा किए थे होबासा को ऑटोनॉमस शामिल करने के लिए, जमशेदपुर टू आपका रांची। उसमें हमारे कई लोग बीमार पड़ गए थे, कई लोग हमारे किसी को जान से हाथ धोना पड़ा था, हमारे कई युवा उसमें डेथ कर गए। क्या इतना उस समय हम लोग अगस्त महीना शायद हम लोग कर रहे थे, अगस्त महीना बारिश शायद हो रहा था, अगस्त या सितंबर अक्टूबर में हम लोग कर रहे थे। आज का डेट हम लोग देख रहे हैं कि कर रहे हैं, इतना बड़ा चुनौती वाला कदम जो उठा रहे हैं, ये कैसे सोच आ रहा? यही कहीं ना कहीं हम लोग लग रहा है कि अगर इस केस में हम उलझ के रह गए तो हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। लोग इतने मेहनत से पढ़ाई किए हैं, और वैसे भी आप जानते हैं हम आदिवासी लोग बड़ा मुश्किल से आज ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, और अभी जो जिस केस में जितने युवा साथी फंसे हैं सभी मास्टर पीएचडी होल्डर यूथ भी फंसे हुए हैं। तो अगर वो नहीं, अगर ये केस वापस नहीं हो पाया तो पूरा का पूरा समाज पीछे चला जाएगा। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये केस वापस हो और हम सबको न्याय मिले। इसीलिए हम लोग ये सोचकर रांची पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्या एक तो कहावत है ना, पीछे जाओ तो कुआं है, आगे जाओ तो खाए, सॉरी पीछे जाओ तो खाई और आगे जाओ तो कुआं, जो एक कहावत है, ये वही बात है कि अब हम लोग अगर नहीं भी करें, न्याय का मांग ना भी करें, तो हम लोग का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो जाएंगे, शायद हमारी सरकार है, शायद सुन ले। लगता है दादा, इसमें कैसे करके सोच है और क्या जनता से किस प्रकार से सहयोग ले रहे हैं आप लोग? ये एक सामाजिक संगठन है, नो एंट्री आंदोलनकारी समिति, जिसमें हमारे इसके संयोजक हमें रमेश बालमुची जी हैं, और ये कमेटी जो बना हुआ है, हमारा मांग है जो नो एंट्री में जो 74 लोगों पर केस है उनका केस खत्म हो, और साथ ही साथ नो एंट्री लागू हो। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि पहले की विगत की जो सरकार थी वो यहाँ पर हमेशा नो एंट्री लागू था, और दिन को गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन अब दिन को भी गाड़ी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीति और सोच पे डिपेंड करता है कि वो चलाए कि नहीं चलाए, लेकिन हमारी मांग है कि हम लोग नो एंट्री लागू कराएंगे।
किस प्रकार से सोच है? हम लोग अभी आज का धूप भी हम लोग देख लिए हैं, 26 अप्रैल का धूप इससे और ज्यादा तेज रहेगा। कैसे सोच है, कितना कठोर कदम कैसे उठा ले रहे अपनी? देखिए हम लोग मतलब कि ये कठोर कदम उठाने के लिए तो हमारे मंत्री जी हमें मजबूर किए हैं। वो यहाँ पे अगर हमारे बात सुनते तो हम लोग को वहाँ जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, तो इसीलिए हम लोग मजबूर होकर विवश होकर के हम लोग को जाना पड़ रहा है। इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। सबको ही जानते हैं कि कितना धूप है और कितना परेशानी के साथ हम लोग को जाना पड़ेगा। वो भी जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर भी हम लोग जाएंगे और क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। हम लोग के ऊपर केस हुआ है तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। आप लोग को कौन कौन सा धारा लगा है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि ये हम लोग को अगर नहीं जाते हैं न्याय मांगने के लिए तो क्या क्या हमारा युवाओं को भविष्य क्या हो सकता है? ये मतलब 15 टू धारा लगा है। कौन कौन सा धारा ऐसे 15 क्या? टू धारा, उसमें सेक्शन है, कई सारा सेक्शन है। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर तक कभी आप समझ सकते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। पुलिस वाले के ऊपर में मतलब जानलेवा हमला और सरकारी संपत्ति का नुकसान, ये सारी जो धाराएं हैं काफी मतलब संघीय टाइप का धारा है। इस धारा के तहत में मतलब क्या 7 साल तक का सजा है। तो 7 साल तक का सजा है तो आप समझ लीजिए अगर कहीं पुलिस वाला और प्रशासन मिल करके, सरकार मिल करके हमारे ऊपर अगर केस को मतलब मजबूती से रखेगा तो हम तो लड़ नहीं पाएंगे ना। प्रशासन से कहाँ लड़ पाएंगे? और उसके बाद सरकार है, सरकार उनकी अपनी सरकार है, वो किस तरह से मतलब चीजों को ये करेगा, मतलब हमारे विरोध में खड़ा करेगा, ये हमारे लिए बहुत मतलब डर सा पैदा हो गया कि आप समझ रहे हैं कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन को भी मतलब क्या इस आंदोलन को भी मतलब एक तनावपूर्ण आंदोलन बना दिया। आपको अपना सरकार, आपका अपना विधायक माननीय यहाँ आपका दीपक बिरुआ जी मंत्री है, परिवहन मंत्री, आपका अपना मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है, फिर भी आपको इतना डर लग रहा है? डर लगेगा क्योंकि हमने देख चुका है ना, उन्हें रिहर्सल दिखा चुका है उन्होंने। हम इतना शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे थे, उन्होंने इस तरह से चीजों को मतलब सेट किया और वो आंदोलन को मतलब क्या एक आंदोलन को मतलब एक उग्र तरफ ले गया, लोगों को उकसाया गया। हमारे मतलब जो भी आंदोलनकारी थे उस दिन का थोड़ा सा अगर उस चीज को समझेंगे तो उस दिन क्या हुआ, बहुत आराम से उन्होंने आंदोलन कर रहे थे, यानी बाजा बजा रहे थे, खाना बना रहे थे, और रात के वक्त 12 बजे के आसपास अब लाठी चार्ज करना, आप समझ सकते हैं कि पुलिस का रणनीति का हिस्सा था। अगर अब हम तो ये बोलते हैं कि पुलिस पूरी तरह फेल थी उस दिन, पुलिस पूरी तरह फेल थी अपना ड्यूटी निभाने में उस दिन। उनको पता था कि इतना महिलाएं थी, इतने बच्चे थे, इतने लोग थे, तो उनको तो सुरक्षा देना उनका काम था ना। उनको सूचना दिया गया था कि हम यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उनको तो सुरक्षा देना उनका ड्यूटी था, लेकिन उन्होंने खुद मतलब वो सुरक्षा का सिस्टम को तोड़ा है और हमारे लोगों पर जबरदस्ती केस लगाया और डंडा चलाया। तो हमारा कहना है कि प्रशासन उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और स्थानीय मंत्री जिनके मतलब के विरोध में ये जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने इस काम को अंजाम देने में उनका हाथ जरूर होगा, हमें ये लगता है। चलिए हरियांश जी को दीजिए, हम लोग उसको रूपरेखा क्या तैयारी है, आप लोग जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अभी तक हम लोग जो है रांची में हम लोग जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उनको समय का स्वीकृति प्रदान करने हेतु हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, और साथ ही हम लोग राजभवन में भी जो है हम लोगों ने एक स्वीकृति मांगा है कि राजभवन में हम लोग राज्यपाल जो है कुछ समय दे ताकि इस गंभीर विषय पे जो है कुछ निष्पादन हो सके, क्योंकि वो हमारे कस्टोडियन है, क्योंकि ये झारखंड 5th शेड्यूल एरिया है और कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अगर जब भी कोई शोषण होता है तो वो हमारे गार्जियन है, तो उनको देना हमारा दायित्व था। और दूसरा चीज है कि हम लोगों ने यहाँ के मंत्री जी को भी हम लोगों ने जो है अवगत कराया है कि अगर आप पहले हमसे वार्ता कर लेते हैं तो हम लोग जो ये पदयात्रा रोक सकेंगे, लेकिन अभी तक जो है कि दिनांक हम लोग जो है आपका 12 तारीख को मंत्री जी के आवास में हम लोगों ने जो आवासीय कार्यालय में हम लोग ने आवेदन दिया है, आप देख सकते हैं हमारे पास आवेदन भी है दीपक बिरुआ जी को, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई सकारात्मक अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। और उसी प्रकार हम लोगों ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह को भी हम लोगों ने दिया था लेटर कि आप कुछ मामले को लेकर जो है हेमंत सोरेन जी को भी दिए हैं हम लोगों ने, मतलब ठीक है। फिर अभी जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि जन समर्थन, तो हम लोग अभी लगातार जो है पूरे तमाम गांव में हम लोग जनसभाएं कर रहे हैं, उनको आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से हम लोग जो है शहर के अंदर में हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है, उन लोगों ने बेहतर समर्थन दिया है और वो लोग भी इस
अब इस आंदोलन का वो लोग पूरे और समर्थन कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये तमाम लोगों की संघर्ष है। आज वो अलग बात है कि एक अगवाकर्ता किसी को नहीं मिल पाता है तो कोई भी आंदोलन के लिए बाधित नहीं होता है, लेकिन आज हमारे पास हमारे अगवाकर्ता रमेश जी इस लड़ाई को मुहिम के आगे बढ़े हैं, तो हम लोग उनके पीछे भी साथ में चल रहे हैं, और पूरी तरह से हम लोग जिस प्रकार से अभी तमाम लोगों से मिल रहे हैं तो सबका यही कहना है कि नो एंट्री लागू होना चाहिए। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पे हमारे मंत्री अगर इस बार इस चीज को अगर नहीं करते, अमल नहीं करते हैं, तो हम लोग 2029 के चुनाव में जो उनको पूरी तरह से खदेड़ने का काम करेंगे। चलिए हम लोग इन लोग का हम लोग तमाम लेटर देख रहे हैं। यहाँ पे माननीय दीपक बिरुआ जी को लेटर दिया गया है पिछले 12/4/2026 को, फिर हम लोग लेटर देख रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी को भी 10/4/2026 को लेटर दिया गया है, और हम लोग फिर देखते हैं आगे जिला खूंटी को भी दिया गया है, ताकि उसी रास्ता में से वो लोग गुजरना पड़ेगा। फिर दामोदर सिंह जी आदिवासी हो समाज महासभा उनको भी दिया गया रांची में, ताकि उन लोग को सहयोग ले सके, है ना। तमाम रांची का डीसी को भी दिया गया ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। और तमाम यह जो पदयात्रा है कितना दिनों का होगा? 5 दिवसीय पदयात्रा होगा, काहे कि पिछले बार भी पदयात्रा किया गया तो 5 दिनों का था, जो हो समाज का ये भाषा को ऑटोनॉमस में शामिल करने को लेकर के। तो हम लोग तमाम चीजों को जान रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी को लेटर मिल गया होगा, उनका कार्यकर्ता हो चाहे उनका प्रतिनिधि को लेटर मिल गया होगा, हमारे माननीय दीपक बिरुआ को भी लेटर मिल गया होगा। तमाम हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग अपना ही लोगों का लेटर है, अपना ही लोग है, इस प्रकार का फंसाना ठीक बात नहीं है। जल्द से जल्द इन लोगों से वार्ता करे और 26 तारीख से पहले ही ये लोगों का वार्ता कंप्लीट हो, और ये लोगों को आश्वासन दे कि आप लोग को साथ में केस हटेगा इस प्रकार का, तो ये पदयात्रा रुक जाएगा, तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और सरकार के प्रति एक अच्छा उदाहरण भी पेश होगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का एक पहल होगा। इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें, पूरा कोल्हान नहीं पूरे झारखंड के लोगों के पास इस न्यूज को जरूर पहुंचाएं। आप सभी को इसी के साथ जोहार, धन्यवाद।